जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज अखंड भारत का गुरुग्राम नवीन मंडल के द्वारा आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि रही गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा। साथ ही इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने और गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें कि मुख्य रूप से रहे पार्षद कुलदीप यादव, मनीष सैदपुर जो कि महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम के। इसके साथ ही विशिखा यादव जो कि डॉक्टर विशिखा यादव नवीन मंडल की अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ ही अन्य कई लोगों ने इस तिरंगा यात्रा के अंदर शिरकत की, जिसमें कि पार्षद पवन सैनी भी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्हीं के कार्यालय से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई थी। गुरुग्राम सेक्टर 31 और गांव झाड़सा के अंदर यह तिरंगा यात्रा बड़े ही जोश के साथ यहाँ पर आए हुए युवाओं ने बहुत ही जोश से तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत के नारे लगाते हुए मोटरसाइकिलों पर पैदल सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग झंडा लेकर के इस तरह से चल रही थी जिस तरह से कि वह नहीं बल्कि कोई सैनिक, वीर सैनिक लड़ाई के मैदान पर जा रहे हों। आपको हम खबर के अंदर दिखाएंगे किस तरह से लोगों का जोश और जुनून यहाँ देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में यह बच्चा किस तरह से सुभाष चंद्र बोस की ड्रेस में आया है और यहाँ आने के बाद में उसने भी जय हिंद जय भारत के नारों से लोगों को उत्साहित किया। खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है दोस्तों। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपनी जगह की, अपने शहर की, अपने किसी कार्यक्रम की कोई कवरेज कराना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। यात्रा में आज आप आए हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये इसके लिए मैं ये कहूँगी, जिसकी 15 अगस्त आज़ादी के लिए मनाया जा रहा है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये विभाजन व बहिष्कार के संदर्भ में भी इसको किया जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि इसमें सबको अपनी इनकी कुर्बानियों का ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने इस आज़ादी को प्राप्त किया। धन्यवाद। नवीन मंडल कार्यकारिणी के साथ तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? ये जो कार्यक्रम है ये पूरे भारत में चल रहा है। जो हमारा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, इसी के तहत आज हम नवीन मंडल में आए। बहन विशिखा यादव मंडल अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज की ये तिरंगा यात्रा हमारी निकल रही है। और पूरे गुरुग्राम में कल भी हमारी बादशाहपुर विधानसभा की निकली और आज गुरुग्राम विधानसभा के, और कल हमारे बीच में श्याम सिंह राणा जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं। तो ये तिरंगा यात्रा युवाओं को एक संदेश देने का काम है कि जो हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम है, तो उसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं के साथ में आप आए हुए हैं नवीन मंडल के अंदर, किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? भारतीय लोगों के लिए क्या संदेश? जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन बाद 15 अगस्त है और पूरे देश में बड़े उत्साह की तरह मनाया जाता है। और सभी जानते हैं देश हमारा कैसे आज़ाद हुआ, और ये एक उत्सव के तरह हम पूरा देश मनाता है। इसी प्रक्रिया में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा 15 दिन का ये पखवाड़ा रखा है, जिसमें हर मंडल स्तर पर हमारी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के तहत आज नवीन मंडल में हमारी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विशिखा जी के नेतृत्व में, और हमारी मेयर मैडम हैं आज राजरानी मुख्य अतिथि हैं, हमारे जिला के महामंत्री भाई मनीष सैदपुर जी, और हमारे साथी पार्षद पवन जी, और सभी आप देख रहे हैं कितना उत्साह है सभी में। और जैसा आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अलग ही माहौल देश में है, तो लोगों में बड़ा उत्साह है और खुशी है कि भाई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नाकाब हरकत पाकिस्तान ने की थी उसका बदला लिया। तो सभी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं बड़े उत्साह के साथ।
पवन जी, आप क्या कहेंगे? आप पार्षद भी है और यहाँ पर लोगों का जनसमूह जो इकट्ठा हुआ है, भारत के प्रति देशभक्ति किस तरह की दिख रही है? जिस तरह दिवाली से पहले त्यौहार मनते हैं ना, इसी तरह 15 अगस्त से पहले त्यौहार मन चुके हैं। ये आज़ादी की हम तो शुभकामनाएं हैं सबको। और ये 15 दिन का जो प्रोग्राम चला हुआ है हमारे हिंदुस्तान में पूरे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ मंडल में नवीन मंडल की जो अध्यक्ष ऋषिका जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। कल 31 मेरे कार्यालय में जो प्रोग्राम रखा, मैं शोभा का चालू, मेरे साहब, मेरे कुलदीप भाई, मेरे साथी पार्षद और महामंत्री शहदपुर और मेरे पूरे मंडल के कार्यकर्ता आए, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। और जो तिरंगा यात्रा है ये सफल बनाने में मेरे जितने भी साथी आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन मंडल में किस तरह का जोश है? महिलाएं भी काफी संख्या में एकत्रित हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें तिरंगा यात्रा निकालने का, और इतने बड़े हमारे सभी सीनियर लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। बाकी जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद ठाकरान, महामंत्री नवीन मंडल। आज ये इतने बड़े त्यौहार के रूप में जो 15 अगस्त मनाया जाता है, इतनी बड़ी आज़ादी जो हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, इस त्यौहार को हम भूल नहीं सकते। इतना बड़ा त्यौहार, दिवाली होली सबसे बड़ा त्यौहार ये है। और इसी के रूप में नवीन मंडल जो है अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। और पवन भाई जो पार्षद जी है, उनके ऑफिस से हमारी एक तिरंगा यात्रा चालू हुई है। मैं एडवोकेट नूतन सोनिया और मैं झाड़सा की ही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली चीज़ तो कि हमारे साईं मंदिर में हम लोग आए हुए हैं, और जैसे कि हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, पूरे हर्षोल्लास से निकाली है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा वातावरण हमारे आसपास है। आज हमारे नवीन मंडल की कार्यकारिणी ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छे से यात्रा निकाली है और बहुत अच्छा किया है। मैं इस टीम में एज IT का काम कर रही हूँ। देखिए, मेरा रोल तो बहुत छोटा है, लेकिन मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पूरी यात्रा बहुत अच्छी है और पूरा हर्ष था। हाँ, बचपन के से दिन याद आ जाते हैं जब हम स्कूल में जाते थे, झंडे को फहराते थे, लेते थे। अभी भी हमारा इतना ही सम्मान है झंडे के लिए, और आगे भी इतना ही रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इसका हिस्सा बनी, और मैं तिरंगा यात्रा को आगे भी, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे तिरंगे की कोई भी यात्रा हो, मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह की तिरंगा यात्रा निकालने से जो युवा है उनमें देशभक्ति तो आती है, लेकिन आज युवा नशे की तरफ भी जा रहा है, तो नशे से दूर रहने के लिए क्या मैसेज? देखिए, अगर युवा इस चीज़ में बढ़ चढ़कर बढ़ोतरी करके अपनी पूरी हिस्साई देगा, पूरा कुछ करेगा, तो उसका खुद ही मन इसकी तरफ लगेगा। मैं कोर्ट में जाती हूँ, मेरा रोज मन वहीं रहता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी मैं इस यात्रा में घूमी हूँ, मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। हालांकि मेरा दिन बहुत गंदा था, पर इससे मेरा दिन अच्छा बन गया अब। धन्यवाद। और हाँ, नशे के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि युवा अपने जीवन को खराब कर रहा है। मैं खुद 22-23 साल की लड़की हूँ, मैं कभी भी उन्हें प्रमोट नहीं करूँगी, और वो सबसे गलत कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं ये सब करके। वो अपनी पीढ़ी को भी यही सब सिखा रहे हैं। सबसे गलत चीज़ है, इसे छोड़ दो, और जितना तुम इसे बढ़ाओगे उतना तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा और जीवन में आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। खेलों की तरफ ध्यान देना। जी, खेलों की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा मेडल मिल रहे हैं, हरियाणा को सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसमें मैं चाहती हूँ और बढ़ोतरी हो। गोल्ड ब्रॉन्ज से कुछ नहीं होगा, गोल्ड लाओ। हालांकि मैं भी चाहती थी कभी कि मैं ब्रॉन्ज लाऊं, मेरे भाई भी बहुत कोशिश कर चुके हैं। हालांकि हमारी थोड़ी पारिवारिक ऐसा रहा कि हम लोग बहुत बिजी रहे, लेकिन नहीं ला पाए। लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारे गांव से और बड़े लोग, गांव से, देश से, स्टेट से बहुत अच्छा करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हूँ। मैं भाजपा हरियाणा में प्रदेश का प्रमुख प्रशिक्षण विभाग की, और सर्वप्रथम तो आगामी स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और जिस तरह से मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और पूरा देश देशभक्ति के एक सूत्र में बंध रहा है, इसके लिए मोदी जी शीर्ष नेतृत्व सभी बधाई के पात्र है। और जिस प्रकार यहाँ पर ऋषिका यादव जी के नेतृत्व में और सभी जितने भी काउंसलर हैं और सभी मंडल वासियों की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है, तो ऋषिका जी भी बधाई के पात्र है। और पूरा देश तिरंगामय हो गया है, और इसके लिए मैं मोदी जी और पूरी भाजपा को बधाई देती हूँ। जिस दिन सभी स्वयं आगे आके अपने घर में तिरंगा लगाएंगे और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होके, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी हमें असली आज़ादी मिलेगी, और तब हम आज़ादी का महोत्सव असली तौर पे मना पाएंगे। क्योंकि अभी भी हम क्षेत्रवाद और जातिवाद से ग्रसित हैं, और इससे बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। और तिरंगा यात्राओं के माध्यम से न सिर्फ युवा बल्कि आने वाली पीढ़ी भी
जागरूक होती है और एक सूत्र में बंधती है कि हमें भी देश भावना से ओतप्रोत होना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। क्षेत्र हो या जाति हो, सिर्फ बिल्कुल देश में ही है। बिल्कुल, और इस भावना को लेकर ही आगे बढ़ना है कि हमें एकजुट रहना है। और ये तिरंगा इसी भावना का प्रतीक है कि जिस तरह इसमें 4 रंग मिले हुए हैं, उसी तरह सभी जाति, सभी क्षेत्र के लोग एकजुट हों और देश को राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे चले, ना कि स्वयं को। धन्यवाद। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए युवाओं का जोश और स्थानीय नागरिकों को किस तरह का लगा? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को इस तिरंगा यात्रा के लिए और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धर्मेंद्र फौजी, गांव मोहम्मदपुर झाड़सा से, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस युवा ताकत का। आज जिस रैली के अंदर आप तिरंगा यात्रा में आपने देखा होगा, तो जो छोटे बच्चे थे, हमारे यूथ थे, उनको जो मैसेज दिया है उन्होंने देश को कि हम सब तैयार हो रहे हैं एक अग्रिम पंक्ति के लिए, और ये युवा आगे चल के देश के भविष्य बनेंगे। आज हमने इनको ये पताका, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज इनको सौंपा था छोटे बच्चों को कि आप है कर्णधार। अगर मैं छोटे बच्चों को बात करूं, आगे आओ बेटा, ये देखो, ये ताकत थी, तिरंगा लेके आज छोटे छोटे बच्चे चले हैं। तो ये एक मैसेज है, ये पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को ये मैसेज है कि जो हिंदुस्तान है वो युवाओं का देश है, और आगे आने वाली जो ताकत होगी वो भारत की होगी। विश्व गुरु होगा भारत, और वो इस तिरंगे की शान के नीचे होगा। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और सबसे एक निवेदन करता हूं कि जब ये तिरंगा यात्रा कहीं से भी निकले तो इसके सम्मान में खड़े जरूर हों, क्योंकि ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि जो दुकान पे बैठा हुआ इंसान अगर इसके सम्मान में खड़ा नहीं हो सकता, वो कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा को लेकर मैं बिंदु माता, बहुत इन लोगों की एफर्ट्स है और अच्छा लग रहा है कि अपना देश सब एक देशवासी मिलके अब रिपब्लिक और डे या इंडिपेंडेंस डे तो वैसे बच्चों को पता ही नहीं रहता था, तो एटलीस्ट ये तिरंगा यात्रा से आप अपनी आने वाली हम जनरेशन्स को भी इस चीज़ के लिए कर रहे हैं मोटिवेट कि हाँ हमें कैसे आगे अपने देश। भाजपा आने से लोगों में देशभक्ति बढ़ रही है। हाँ, वो तो है ही है, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, वो तो है ही है। जब आपके भाई एक युद्ध योद्धा रहे हैं, तो आने वाली जनता, जो जनरेशन है, उसको क्या संदेश देंगे? देखो, एक शहीद की बहन होने के नाते ये तो है ही है कि हमारे अंदर एक जो भावना है देश की, वो तो है ही है। चाहे आज हमने अपना भाई खोया भी है, पर वो देश के लिए उल्टा शायद लगता है कि उसने अपने जान दी है। तो सब बच्चों से भी यही है कि जो एक देशभक्ति क्या ये आते हैं, ये राष्ट्रीय त्योहार है, तो इनके साथ और इनकलकेट हो हमारे अंदर, हमारे जो आने वाला यूथ है वो और जुड़े इन सब चीज़ों के लिए, उसे समझ आए कि देश के लिए क्या भावना है सब। मैं नवीन मंडल पे कार्यकर्ता के रूप में हूँ, लेकिन मैंने आज देखा है कि जिस तरह आज़ादी हम जश्न से मनाते थे पहले, वही जोश आज नौजवानों में है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। मोदी जी चाहते थे कि देश आगे बढ़े। देश आगे इसलिए बढ़ सकता है कि जब तक युवा नेता आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया, और युवाओं को इसलिए प्रेरित किया कि न्यू जनरेशन को वो सब चीज़ पता है जो चीज़ हमें नहीं पता था, जो है आज वो देश को पता लग रहा है कि देश में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ी को और कुछ प्रेरित करता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि ये तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। आने वाले समय में तिरंगा यात्रा ऐसे की ऐसी बनी रहे, इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट को मैं सजेस्ट करूँगी कि आगे आने वाली में ये जैसी तिरंगा यात्रा निकली वैसे और भी यात्राएं हैं वह सुचारू रूप से चालू रखें। जय हिंद, जय भारत।